Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we discuss about gas exchange or respiration in birds. What is gas exchange or respiration? Gas exchange means carbon dioxide and oxygen exchange from the environment or internal environment of the animal body. Like same, respiration mean inspiration and expiration in birds. Gas exchange in birds. Birds respiration system of birds is complex and efficient. It consists of external nares, pharynx, trachea, air sacs and lungs. अगर हम देखें कि बर्ड्स और मैमल्स या डिफरेंट हमने एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एनिमल्स हम स्टडी कर चुके हैं, उनमें हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखें तो वो डिफरेंट है बनिस्बत बर्ड्स के, क्योंकि बर्ड्स में जो है इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई है या इनकी फ्लाइट जो है वो ज़्यादातर जो है ये फ्लाइट में रहते हैं. ह्यूमन बींग्स हैं या फिर मैमल्स हैं, इनमें जो है स्टैंड है, सिट एंड स्लीप है. तो इस कंडीशन में जो है ये रेस्पायर करते हैं या रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है. तो इनमें जो है इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है या एफिशिएंट होती है, इसलिए इनका जो है ये सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स है. बर्ड्स के जो एक्सटर्नल नेरीज हैं ओपन इनटू नेजल पैसेजवे एंड फेरेंक्स. एक्सटर्नल नेरीज जो है इनके बाहर का जो नथने हैं वो ओपन होते हैं. कहाँ पे? फेरिंग्स में. फेरिंग्स देन ओपन इनटू ट्रेकिया. ट्रेकिया में ओपन होते हैं. ट्रेकिया के बाद जो है यहाँ पे इनके जो है फर्दर ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू किसमें? प्राइमरी इसकी जो क्या उसे कहलाते हैं कि पैराब्रोंकाई. पैराब्रोंकाई हम उसे कहते हैं. इसी तरह बोन्स एंड कार्टिलेज सपोर्ट द ट्रेकिया. ट्रेकिया को जो है ये सपोर्ट करते हैं. स्पेशल वॉइस बॉक्स जो है वो सेरिंग्स है. सेरिंग्स जो है वो इनका वॉइस बॉक्स है जिससे इनकी जो है डिफरेंट टाइप की जो है हम आवाज़ें सुनते हैं. ट्विटरिंग इनकी होती है. इज प्रेजेंट इन द बर्ड्स. इट इज़ लोकेटेड वेयर द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई. यानी कि ब्रोंकाई जहाँ पे डिवाइड होता है वहाँ पे जो है ये सेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट है. द मसल्स ऑफ द सेरिंग्स एंड ब्रोंकाई एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रेकिया प्रोड्यूसेस बर्ड वोकलाइजेशन. यानी कि वो ट्रेकिया जो है वो इनकी ब्रोंकाई और सेरिंग्स जो है वो क्या है? वोकलाइजेशन के लिए जो है वो क्या है? वो प्रोड्यूस करता है वॉइस को. द ब्रोंकाई ओपन इनटू एयर सैक. यानी कि इनका जो स्पेशल है ये आप देख रही हैं यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है. इनको इन्होंने नाम दिया है एयर सैक का. यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये एनिमल या इस बर्ड का जो है ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के बाद ये सायरेंक्स है. सायरेंक्स जो वॉइस हमने कहा था वॉइस बॉक्स है जहाँ से खूबसूरत सी इनकी ट्विटरिंग या इनकी आवाज़ें जो हम सुनते हैं. इसके बाद जो है ये डिवाइड हो जाता है इंटू टू ब्रोंकाई में. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई कहाँ पे एंटर होगा? फर्दर लंग्स में. और लंग्स के साथ जो अटैच आपको ये कलरफुल बैलून नजर आ रहे हैं ये क्या हैं? ये इनके एयर सैक्स हैं. ठीक है, इन एयर सैक्स में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है और फिर वहां से बाहर आती है. द एयर सैक्स ऑक्यूपाई मच ऑफ द बॉडी. यानी कि इन्होंने बॉडी की जो है काफी जगह घेरी होती है. दे एक्सटेंड इनटू सम ऑफ द बोन्स ऑफ द स्केलेटन मसल्स. द एयर सैक एंड ब्रोंकाई कनेक्ट टू द लंग्स. लंग्स के साथ जो है इनका कनेक्शन है. द लंग्स ऑफ द बर्ड्स आर मेड और स्मॉल एयर ट्यूब्स कॉल्ड पैराब्रोंकाई. यानी कि यहाँ पे जो है क्या है कि इनके फिर स्मॉलर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है. उनको कहा जाता है पैराब्रोंकाई या फिर मीजोब्रोंकाई भी कहा जाता है. पैराब्रोंकाई डिवाइड्स टू फॉर्म एयर कैपिलरीज. इसी तरह कैपिलरीज में जैसे हम ह्यूमन बींग्स का देखते हैं या डिफरेंट एनिमल्स के लंग्स में हम देखते हैं वहाँ पे क्या है? ट्रेकिया है, ट्रेकिया ट्रेक्यूल है. फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वहाँ पे लास्ट पार्ट जो है वो एल्वोलाई होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज होना होता है. वहाँ पे फिर वो ब्लड या कैपिलरीज में एंटर होती हैं.
इसी तरह यहाँ पे क्या है, पैराब्रोंकाई में जो है ये कैपिलरीज प्रेजेंट हैं. दीज एयर कैपिलरीज आर एसोसिएटेड विद कैपिलरी बेड्स फॉर गैस एक्सचेंज. यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारी ट्यूब्स आपको नजर आएंगी नेक्स्ट पिक्चर में. वो क्या है कि गैस एक्सचेंज के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन. कि रेस्पायरेशन का जो है वो मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से जो है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती हैं. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द थॉरिक्स, यानी कि थॉरिक्स रीजन या चेस्ट रीजन जो है वो एक्सपेंड होता है या डिक्रीज होता है. तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है वो एयर का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है. अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर सैक्स अकर ड्यूरिंग फ्लाइट. फ्लाइट के दौरान जो है वो ज़्यादा होता है. एंड अदर एक्टिविटीज़ यानी कि फीडिंग के दौरान है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ्लाई करना, उन एक्टिविटीज़ में जो है इनके एयर सैक्स जो है वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है उनमें. The movement of the sternum and posterior ribs during breathing compresses the thoracic air sacs. The contraction of flight muscles distort the furcula, alternate distortion and recoiling compress and expand the air sacs between the two shafts of bone. यानी कि उन दो शेफ्ट्स के दरमियान में जो है ये एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो अल्टरनेट जो है वो क्या होते हैं, डिस्टॉर्शन होती है उनमें, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर सैक होती है, क्योंकि उनमें जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है या फ्लाइट में उनकी यानी कि उनमें जो प्रोसेस हो रहा होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, उसकी वजह से जो है वो एक्सपेंड और डिक्रीज होती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं वेंटिलेशन और रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो बर्ड्स में किस तरीके से होता है. यहाँ पे इनको साइकिल 1 और साइकिल 2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. कि साइकिल 1 में जो है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकती हैं डायग्राम में. साइकिल 1 में यहाँ पे जो है वो एनिमल या बर्ड की जो है वो बीक है. इस बीक या अपने जो ट्रेकिया की मदद से जो है वो एयर जो है वो इंस्पायर करेगा, यानी कि इनहेल करेगा. तो यहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल एयर मूव्स इनटू द एब्डोमिनल एयर सैक. जैसे ही यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो उनके नॉस्ट्रल से या माउथ से इनहेल करेगा ऑक्सीजन, तो वो कहाँ जाएगी, वो डायरेक्ट जो है वो पोस्टीरियर रीजन पे या एब्डोमिनल रीजन पे जो एयर सैक प्रेजेंट है वहाँ पे जाएगी. एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लंग्स, के लंग्स में जो है वो पहले से थोड़ी सी एयर प्रेजेंट होती है. दिस एयर मूव्स इनटू द थोरेसिक एयर सैक्स. फिर ये थोरेसिक एयर सैक की तरफ जाएंगे. इसके बाद जो है थ्रू पैराब्रोंकाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराब्रोंकाई जो है वो ये हैं. इसे प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई भी कहा जाता है, मीजोब्रोंकाई भी कहा जाता है. द एयर सैक इन द थोरेसिक एयर सैक मूव आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है फिर वो आप यहाँ देख सकती हैं कि यहाँ पे पोस्टीरियर से ये पैराब्रोंकाई की तरफ से ये फिर थर्ड वन आप देखें यहाँ पे ये एंटीरियर एयर सैक में, और एंटीरियर एयर सैक से जो है फिर ये कहाँ एक्सपेल हो रहा है या कहाँ एक्सहेल हो रहा है, आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ. Now the air is in the abdominal air sac move into the parabronchi. साइकिल नंबर 2 है. साइकिल नंबर 2 पे इसी तरह आप देख सकते हैं कि एट द नेक्स्ट इंस्पायरेशन द एयर मूव्स इनटू द थोरेसिक एयर सैक्स, यानी कि थोरेसिक एयर सैक में एंटर होता है. यहाँ पे जैसे नेक्स्ट साइकिल हमने देखा है, इट इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो है यहाँ से ये एक्सपेल कर देगा. ठीक है. पैसेज वे ऑफ एयर थ्रू लंग्स या फ्लो चार्ट ऑफ एयर पैसेज, किस तरीके से जो है वो एयर एंटर होती है. इन ट्रेकिया फर्स्ट ऑफ ऑल, रियर एयर सैक्स यानी कि पोस्टीरियर एयर सैक, फिर पोस्टीरियर ब्रोंकाई से जो है वो पैराब्रोंकाई. इन लंग्स यानी कि स्मॉलर ट्यूब्स जो हैं ये यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ये लंग्स की जो हैं ये ट्यूब्स हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ पे क्या है
ब्रोंकाई एंड पैरा ब्रोंकाई आर प्रेजेंट। फिर उसका फ्रंट ब्रोंकाई यानी कि पैरा ब्रोंकाई एंड फ्रंट ब्रोंकाई, फिर फ्रंट एयर सैक, फिर वहां से ये फ्रंट एयर सैक है, ये एंटीरियर एयर सैक्स इनको कहा जाता है। एंटीरियर एयर सैक से आउट ऑफ द ट्रेकिया यानी कि आउट ऑफ द ट्रेकिया एक्सेलेशन का प्रोसेस होगा। कंपैरिजन ऑफ रिस्पायरेशन इन बर्ड्स एंड टेट्रापोड्स, यानी कि हम कंपेयर करते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस को बर्ड्स में या फिर टेट्रापोड्स में। टेट्रापोड्स मीन इसमें रेप्टाइल्स भी हैं, इसमें एम्फीबियंस भी हैं, इसमें जो है मैमल्स भी हैं। टेट्रा मीन 4 एंड पोड्स मीन फुट यानी कि 4 फुटेड एनिमल्स जो हैं उनको हम कंपेयर करते हैं उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। द बर्ड्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट, कि हाई मेटाबॉलिक रेट जब होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और ये बर्ड्स में जो है बहुत ज्यादा होती है। द रेस्पिरेटरी साइकिल इन अदर टेट्रापोड इज अ सिंपल बैक एंड फोर्थ साइकिल, इनके बैक एंड फोर्थ साइकिल कहा जाता है टेट्रापोड में। वेंटिलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, कि उनमें जो है एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो वेंटिलेशन के दौरान नहीं होता। दस मच डेड एयर रिमेन्स इन द लंग्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको डेड एयर भी कहा जाता है और उसको क्या कहा जाता है, दूसरा रेजिड्यूअल एयर भी कहा जाता है, रिमेन इन द लंग्स। बट द बर्ड्स हैज यूनिक सिस्टम ऑफ एयर सैक्स एंड पैराब्रोंकाई, बर्ड्स में जो है यूनिक सिस्टम है, इसे हम यूनी भी कहते हैं कि यूनी साइकिल है। दस देयर इज कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर ओवर रेस्पिरेटरी सरफेसेस ड्यूरिंग बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। द क्वांटिटी ऑफ डेड एयर इन द लंग्स इज मच लेसर देन अदर वर्टिब्रेट्स, इनमें जो है बहुत कम क्वांटिटी होती है क्योंकि इनमें डायरेक्ट जो है वो क्या है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जबकि टेट्रापोड्स में या वर्टिब्रेट्स में जो है वो डेड एयर जो है या रेजिडुअल एयर जो है वो प्रेजेंट होती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स इज मोर एफिशिएंट, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत एफिशिएंट है अदर टेट्रापोड्स की निस्बत, क्योंकि इनमें जो है हाई मेटाबॉलिक रेट है, इनमें जो है फ्लाइट जो है बहुत ज्यादा होती है, हाई लेवल पे ज्यादातर जो है स्काई में फ्लाइट करते रहते हैं। Oxygen tension is low at high altitude. The birds live and fly at high altitude due to the efficient gas exchange system. Thus, birds, geese, flies can reach the Himalayas at 9,200 meter during migrations. कि जब ये माइग्रेट करते हैं बर्ड्स तो उनकी जो है फ्लाई इतनी हाई होती है, जैसे हिमालय माउंटेन्स है 9,200 मीटर्स जो है वो हाई जो है ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो इससे इनको हाई एल्टीट्यूड पे जो है वो ज्यादा वेंटिलेशन की जरूरत होती है या कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन की जो है वो जरूरत होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।